एक लड़का अपनी बुआ के पास जाता है और जाकर अपनी बुआ से कहता है कि बुआ, तुम्हारे भतीजे की शादी होने वाली है। 2 दिन के बाद बारात जाएगी, वो दूल्हा बनेगा, तुम्हें शादी में ज़रूर आना है। बुआ ये बात सुनती है, कहती है कि हाँ भैया, मैं ज़रूर शादी में आऊँगी। अब जैसे ही बुआ से ये बात कह के वहाँ से निकलने वाला था तो नीचे झुकता है। झुकने के बाद बुआ के पैर छूता है। पैर वैसे नहीं छूता जैसे लोग छूते हैं, बल्कि पैर वैसे छूता है जैसे कि कोई महिला किसी बड़ी महिला को सम्मान देते हैं। यानी कि घुटनों से लेकर नीचे तक वो पूरा पैर दबाते दबाते नीचे तक लेकर आते हैं। जब सगी बुआ के उसका भतीजा पैर दबा रहा था, उसके पैर छू रहा था, तो बुआ समझ ही नहीं पा रही थी कि आज ये अचानक से ऐसा व्यवहार कैसे कर रहा है। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही करता रहता है। बुआ उसके सर पे हाथ रखती है और कहती है कि ठीक है भैया, मैं ज़रूर आऊँगी, तुम परेशान मत हो। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब आगे जो होता है इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। 1-2 नहीं, 6 कत्ल होते हैं, वो भी बहुत बुरी तरह से उन्हें मारा जाता है। यदि कत्ल करने वाले हथियार टूटता नहीं, यदि कत्ल करने वाला हथियार का बेंटा फटता नहीं, तो शायद 4 कत्ल और होने थे। ये संभव है। ये अब पिछले 1-2 दशक में ऐसी घटना कभी आपने सुनी नहीं होगी कि जो दुल्हन सिर्फ पहली ही रात अपने ससुराल आई हो, उस दुल्हन को इतनी बुरी तरह से मारा जाएगा, इतनी बुरी तरह से काटा जाएगा। आज कहानी 6 कत्ल की है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला के रख दिया है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला मैनपुरी का एक किशनी क्षेत्र है। वहाँ का एक गांव लगता है गोकुलपुरा अरसारा गांव। दरअसल गोकुलपुरा अरसारा गांव से एक लड़का है जिसका नाम सोनू होता है। उसकी 22 जून 2023 को शाम की बारात जानी थी। बारात की तैयारी के लिए गांव में बड़ी ज़ोर शोर से उसकी निकासी हुई। सबके सब खुशी खुशी बारात में जाने के लिए तैयार होते हैं। बारात जाती है, पूरी रात बारात वहाँ रुकती है। गांव के लोग खाना खाकर बीच आधी रात से ही वापस आ जाते हैं, लेकिन जो घर के ज़िम्मेदार बहुत करीबी लोग थे, वो करीबी लोग रुक जाते हैं इस शादी समारोह में। जो कि बारात गई थी, पास का ही एक ज़िला है इटावा, उसी का एक चोबिया थाना क्षेत्र का गाँव लगता है गंगापुर। और गंगापुर में सोनू की शादी सोनी से हो रही थी। बारात में जो भी एक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो फॉर्मेलिटीज़ पूरे होने में कुछ वक्त लगता है। और 23 जून की दोपहर 2 बजे के आसपास इस बारात को सह सम्मान विदा कर दिया जाता है। अब बारात विदा होकर वापस अपने गांव जाती है गोकुलपुरा अरसारा। यहाँ जब बारात आती है तो अब इंतज़ार था कि डीजे का इंतज़ाम किया जाए और सब लोग झूमेंगे, मस्ती करेंगे, गाएंगे, ये सब चीज़ें। अब इसकी तैयारी चल रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि बीच में लाइट ना चली जाए, इसलिए जनरेटर का भी इंतज़ाम कर लेते हैं। जनरेटर का भी इंतज़ाम कर लिया जाता है। और सारे शाम जैसे ही सूरज छिपता है, उसके बाद डीजे शुरू हो जाता है। और डीजे पर जो आसपास के घरों के लोग थे, मेहमान थे, सब के सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था तो डीजे पर नाचने वालों की संख्या कम होती चली जाती है। परिवार के लोग, रिश्तेदार भी अब यहाँ से अलग जाने लगते हैं। इसी बीच में जो इस घर का सबसे बड़ा बेटा होता है, जिसका नाम शिववीर होता है, शिववीर अपने घर जाता है, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आता है। और कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाने के बाद दूल्हे को भी देता है, दुल्हन को भी देता है। और जो घर के आसपास के सदस्य थे, आसपास में जो उस डीजे पर डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, उन सबको वो कोल्ड ड्रिंक पिलाता है। यहाँ पर जो दुल्हन है वो अपनी शादी को लेकर इतनी ज़्यादा खुश थी कि कई लोग उसकी वीडियो बनाते हैं डांस करते हुए, दूल्हे की भी वीडियो बनाते हैं, बाकी परिवार के और लोग थे इनकी भी वीडियो बनाते हैं। और वो वीडियो सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ वायरल हो रही है, क्योंकि घटना ही कुछ ऐसी हो जाती है। दिन निकलता है। इस घर की एक लड़की है। दरअसल इस घर में 3 लड़के हैं, एक बहन है और एक भाई की शादी हो चुकी है। दूसरे भाई की बारात अभी आई है। बहन की शादी पहले ही हो चुकी है। बहन उठती है सुबह सुबह, उठने के बाद शौच करने के लिए जब पास में ही जंगल की तरफ जाती है, उसके बाद देखती है कि उसका भाई, जो सबसे बड़ा वाला भाई है शिववीर, वो भी जाग जाता है। बिल्कुल सामान्य जैसे रोज़ की तरह जागता है, रोज़ की तरह रहता है, वैसे ही था। लेकिन अचानक ही उसकी आंखें जब खुलती हैं, वो घर में जाता है और एक फरसा लेता है। और फरसा लेने के बाद छत पे जाता है। छत पे जाने के बाद देखता है दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाज़ा ठीक से वो बंद नहीं था। खुल जाता है वो तो आराम से। अंदर घुसता है। अंदर जाने के बाद वो जो उसके हाथ में एक फरसा होता है, फरसा उसने कुछ अपने 1 महीने पहले तैयार किया था
जो चारे की मशीन में एक ब्लेड लगता है, उस ब्लेड पर उसने बड़ा सा एक डंडा लगाया हुआ था, उसे एक फरसे का रूप दिया हुआ था। इसके बाद कमरे में जाता है, दुल्हन लेटी हुई है अपनी चारपाई पर, वो विरोध करने की स्थिति में नहीं थी और जाकर सीधा एक के बाद एक लगातार वार कर रहा था। कभी हाथ पर मार रहा था, तो कभी चेहरे पर मार रहा था, कभी दूसरे हाथ पर मार रहा था। दूल्हा भी बिल्कुल उसके बराबर में लेटा हुआ है। उसे ये कुछ सुध ही नहीं थी, कुछ पता ही नहीं था कि जिस दुल्हन को वो रात लेके आया है, आज वो दुल्हन हमेशा हमेशा के लिए मर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद फिर वही फरसा दूल्हे पर चलने लगता है और ज़ोर ज़ोर से जो एक के बाद एक लगभग 5 फरसे मारता है। इतनी ताकत से वो फरसा मारता था कि जिस हिस्से में वो लगता था वो हिस्सा बिल्कुल अलग हो जाया करता था। ये सब करने के बाद जब वो पूरी तरह से इत्मीनान कर लेता है कि दूल्हा और दुल्हन पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, इनकी सांसें थम चुकी हैं, अब वो नीचे आता है। जब नीचे आता है तो उस कातिल ने 2 कत्ल करने के बाद भी शांत नहीं हुआ, ठंडा नहीं पड़ा। नीचे जब आता है तो आंगन में बहनोई की खाट पड़ी हुई थी, बहनोई लेटे हुए थे। वो बहन जो अभी शौच के लिए गई हुई है, उसके पति सौरभ, जब सौरभ लेटे हुए हैं तुरंत ही जाकर उनके भी एक के बाद एक कई वार करता है और कई वार करने के बाद वो भी हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाते हैं। पास में एक और चारपाई है, चारपाई पर उसका जो छोटा भाई है जिसका नाम भुल्लन होता है दूल्हे का, उस दूल्हे के छोटे भाई भुल्लन को भी एक के बाद एक 3-4 फरसे मारता है और जितनी ताकत से वो मार रहा था कि पूरा का पूरा फरसा शरीर के अंदर गड़ जाया करता था, कट जाया करता था। यहाँ से उसका मन शांत नहीं होता है। अब तक वो 4 मर्डर कर चुका था, 4 कत्ल कर चुका था। वहीं पास में देखता है एक और चारपाई है, उस चारपाई पे उसका खुद का दोस्त दीपक लेटा हुआ था, उसको भी वो उसी तरह से मारता है, काट देता है। वहीं फिर अंदर कमरे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। दरवाज़ा खुलता है, उसकी पत्नी डोली अपनी मामी के साथ लेटी हुई थी और जैसे ही उसने उसको मारने के लिए उस फरसे को उठाया तो उसके बाद डोली जो उसकी पत्नी होती है कातिल की, वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, कहती है कि मामी ये मुझे मार डालेंगे, मुझे इनसे बचाओ। तभी वो अपना फरसा लेता है शिव वीर और एक के बाद अपनी पत्नी पर एक वार करना शुरू कर देता है। सीधे हाथ पर उसके इतने ज़्यादा लगते हैं कि वो जो फरसा मार रहा था वो फरसा उसकी वाइफ को ना लग के सीधा चारपाई में लगता है और उसका बेंटा टूट जाता है। अब ये हथियार जो था, उसका फरसा जो था वो फरसा पूरी तरह से काम करने की स्थिति में नहीं था। फिर उसने अपनी पत्नी को बार बार दोनों हाथों पर उसने वार किया, उसे भी मारने की हालत में छोड़ दिया। जब उसकी मामी ने उसे बचाने की कोशिश की तो मामी को भी उसने ऐसे ही मारना शुरू कर दिया। मामी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अपने बचाने के लिए अपील कर रही थी। तुरंत ही दूल्हे के पिताजी को यह आवाज़ पहुंचती है, जिनका नाम सुभाष चंद होता है। वो दौड़ते हुए घर में आते हैं, अपने बेटे से अपील करते हैं कि बेटा ये सब क्या कर रहे हो, तुम इन्हें क्यों मार रहे हो। और जब भी उनकी नज़र पहुंचती है चारपाई पे एक के एक लगातार 3 लाशें पड़ी हुई हैं और घर में जो 2 महिलाएं हैं उनको मारने की तमाम कोशिश की जा रही थी। पिता ने रोका तो पिता पर भी उसने उसी से वार करना शुरू कर दिया। इस चीख पुकार को सुनने के बाद उस कातिल की माँ दौड़ते हुए शारदा देवी जब मौके पर आती है तो मौके पर आने के बाद जो दृश्य देखती है उसके भी होश फाख्ता हो जाते हैं। लेकिन कातिल की अभी आग ठंडी नहीं हुई थी, तुरंत उसने अपनी माँ को भी उसी फरसे से मारना शुरू कर दिया। लेकिन फरसे में अब उतनी ताकत नहीं रही थी क्योंकि उसका बेटा टूट चुका था। 5 कत्ल हो चुके थे और 4 लोग बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके थे। 4 लोग घायलों में एक उसकी मामी होती है, उसके पिता होते हैं, उसकी माँ होती है और उसकी खुद की पत्नी होती है। यहाँ से वो सीधा दौड़ते हुए जाता है, कमरे के अंदर जाता है। कमरे अंदर जाने के बाद तमंचा लेता है और तमंचा लेकर एक गोली चलाता है और वो गोली किसी और को नहीं बल्कि अपना खुद का ही वो कत्ल कर लेता है। और कत्ल करते ही ये राज अब ये दफन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये यहाँ पर रोबा पीटी चीख पुकार मची हुई है, लोग एक दूसरे को देख रहे थे। आसपास के गांव के लोग भी बहुत जल्दी से आ जाते हैं। बहन जो शौच के लिए गई हुई थी, बहन जो अपने घर आकर मंजर देखती है तो वो मंजर बहुत ही भयानक होता है। घर में चीख पुकार मची हुई थी, सबके सब रो रहे थे। एक चारपाई पर उसका पति पड़ा हुआ है तो एक चारपाई पर उसका भाई पड़ा हुआ है, एक चारपाई पर उसके भाई का दोस्त पड़ा हुआ है। जब वो दौड़ते हुए छत पर जाती है, ऊपर वाले कमरे में जाती है, जाकर देखती है दूल्हा और दुल्हन भी बुरी तरह से मरे पड़े हैं, खून से लथपथ पड़े हैं। घर का ऐसा कौन सा हिस्सा था जहाँ पर ब्लड नहीं फैला हुआ था, जहाँ पर खून नहीं फैला हुआ था। अभी सूचना दी जाती है पुलिस को। सुबह 5 बजकर लगभग 5:30 बजे के आसपास की बात है, 5:30 के आसपास 24 जून 2023 की सुबह का ये वाक़या है। यहाँ से SHO मौके पर आते हैं और उसके बाद फिर SSP, IG, DIG, ADG तमाम ऑफिसर आते हैं। और उसके बाद ये वायरलेस पे सूचना फैला दी जाती है कि इस घर में अभी शादी थी, रात भर लोगों ने डांस किया, नाच रहे थे, दूल्हा भी दुल्हन भी, रात भर जो उनकी वीडियो बनी थी। अब ये हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार कत्ल क्यों हुआ है, कातिल कौन है।
पता चलता है कि कातिल कोई और नहीं, दूल्हे का सगा बड़ा भाई होता है। क्यों कत्ल किया है, अब ये पूछें तो किससे पूछें, क्योंकि कातिल भी अब इस दुनिया में रहा नहीं है, क्योंकि उसने अपनी जान जो ले ली थी। अब पुलिस ने इन शवों को कब्जे में लेती है ताकि गांव में बवाल ना हो जाए, किस तरह की बात ना हो जाए। अभी एक दिन पहले जो दुल्हन आई थी, उस दुल्हन के घर वालों को ये सूचना मिलेगी तो कितना गुस्सा आएगा, क्योंकि उनका पड़ोस का जो ज़िला होता है, गंगापुर गांव है, वहाँ से लोग ना आ जाएं, इसलिए तत्काल प्रभाव से उनके शवों को कब्जे में लेते हैं। कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाते हैं। पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट जाती है, और जांच पड़ताल में जुटने के बाद जो पुलिस को कुछ ऐसी बातें मिलती हैं जिन्हें लगता है कि शायद यही सच होगा, लेकिन सच क्या है अभी इस बात को कोई नहीं जानता। दूल्हे के पिता यानी कि सुभाष चंद्र से बातचीत की जा रही थी। वो कहते हैं कि जो बड़ा वाला बेटा है, जिसका नाम शिववीर है, जिसने कत्ल किए हैं, वो तरक्की करने में कुछ पीछे था, वो पैसे कमाने में कुछ पीछे था, उसका काम में बिल्कुल मन नहीं लगता था, इसलिए वो अपनी पत्नी से भी झगड़ा करता रहता था। लेकिन जो दोनों छोटे बेटे हैं, चाहे वो सोनू हो या उसका छोटा भाई भुल्लन हो, ये इतनी मेहनत करते थे कि पिता ने भी कुछ ही दिन पहले 5 बीघा ज़मीन खरीदी थी खेती बाड़ी के लिए, और वो लगातार तरक्की पे तरक्की कर रहे थे। ये बात भाई को बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए भाई का घर आना जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। पिताजी ये भी कहते हुए रोने लगते हैं कि मैंने तो उसे अपनी बेटे की शादी में बुलाया ही नहीं था, मैंने तो साफ इनकार कर दिया था कि तुझे शादी में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो आया और 1-2 नहीं 5 लोगों को मार दिया, और एक अपने आप को भी उसने मार डाला। आखिरकार करें तो क्या करें, पिताजी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। फिर और जांच पड़ताल की जाती है। डोली की हालत ज़्यादा ख़राब थी, तो डोली को उपचार के लिए इटावा के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। डोली को कई दिन के बाद जब होश आता है, उससे पूछा जाता है तो क्या बात है, वो बताती है कि आए दिन घर में झगड़ा होता रहता था। जो लोग मुझे सपोर्ट करते थे, जो लोग मेरी तरफदारी करते थे, ये उनसे अपनी दुश्मनी मानने लगे थे, और तरफदारी करने वाले कोई और नहीं, उस डोली का देवर, उस डोली की जो छोटा बहनोई होता है, मतलब नंदोई होता है, परिवार के लोग थे। उन परिवार में अपने ही घर के ब्लड रिलेशन, खून के रिश्तों से वो लड़का इतनी दुश्मनी मानने लगा था। ये भी निकल के मामला सामने आता है। लेकिन जब प्रियंका से बातचीत की जाती है कि तुम बता सकती हो कि ये हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया है, तो उसने कहा कि पैसों का लेन देन का कोई विवाद ही नहीं था, बल्कि शिववीर ने तो एक माँ के नाम से एक प्लॉट खरीदा था 7 लाख रुपए का, और उसकी वो किस्त लगातार समय से दे रहा था। यहाँ पर पैसे का कोई मामला नहीं है। जब ये बातें अखबार के माध्यम से लोगों को पता चलती हैं, तो लोगों को बड़ी हैरानी होती है कि आखिरकार शिववीर ने ये हत्याकांड क्यों किए हैं। शिववीर ने ये इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अपनी पत्नी को तो बेवा कर ही दिया है, लेकिन उसको 3 महीने का बेटा भी है, 3 साल की एक बेटी भी है, वो भी बिना माँ बाप के कैसे रहेंगे। परिवार में जितने भी लोग कमाने खाने वाले थे वो सब मर चुके हैं, अब बचे हैं तो बूढ़े माँ बाप बचे हैं, उनके सहारे डोली और उसके 2 बच्चे बचे हैं। जैसे ही ये सूचना मिलती है उस लड़की के परिवार वालों को, यानी कि दुल्हन के परिवार वालों को, ये इटावा का जो गांव लगता है गंगापुर, जो कि चोबिया थाना क्षेत्र में लगता है, उन लोगों को जब सूचना मिलती है वो लोग आते हैं। इसके बाद पंचायत भी होती है, नाराज़गी भी जाहिर करते हैं, और उसके बाद ये फिर ये अलग होने की बात करते हैं। तो कहते हैं कि हमें 5 लाख रुपए चाहिए, जो ये विवाद है, जो भी इसे शांत करने के लिए। बूढ़ा पिता कहता है कि 10-20 हज़ार रुपये शादी में खर्च हुए थे, मैं 5 लाख रुपए कहाँ से ला के दूँगा, समझ नहीं आता है। एक तरफ गांव के लोग यहाँ जो घर में लाशें पड़ी हुई थीं, उन लाशों को देखने के लिए आ रहे थे। इसी बीच में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो दुल्हन के जेवरात रखे हुए थे उनको लेकर चले जाते हैं। हालांकि पुलिस उन्हें बरामद करने की लगातार कोशिश कर रही है। साथ ही पुलिस ये भी कोशिश कर रही है कि इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया गया है, क्या मेन कारण है, उसका भी पता लगाने की लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन जिस दिन से ये घटना हुई है, यानी कि 24 जून 2023 से, और जिस दिन मैं ये खबर पढ़ रहा हूँ 2 जुलाई 2023 को, उस दिन से निकली हुई चीखें इस घर की, जो लगातार अभी भी रोने की पीटने की आवाज़ें इस घर से लगातार आ रही हैं, और शायद जब तक ये घर रहेगा तब तक इस चीखों की आवाज़ कभी शांत नहीं होंगी। पूरा गांव है जो आज भी रोता है, आसपास के गांव हैं जो इस घटना को लेकर आज भी रोते हैं, परेशान होते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।